बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तुम अपने बच्चों को कार, व्यापार देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर मरना। संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे कार, व्यापार सब खरीद लेंगे, पर संस्कार नहीं रहेंगे ना, हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो, हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो। यही जीव है। बढ़िया बोलोगे तो फूल माला पाओगे, बढ़िया हमारे जैसी पटकी पाओगे, और हमारा मूड खिसक जाए और कोई मोटे तगड़े को गाली बक दे तो का है, दे जूतम जूता, चैथी लाल कर दी जाएगी। पर ये खेल किसका है? बोलो बोलो। जीव बहुत खतरनाक है, इसका कंट्रोल जिसको करना आ गया, उसको जीवन कंट्रोल करना आ जाता है। कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। और तुम देखो सब जगह हड्डी है, पर जीभ में हड्डी नहीं है। जब मुंह में दो चीजें हैं विशेष, दांत और जीभ। जीभ और दांत में दोनों का आकलन किया जाए तो जीभ पहले आती है, दांत जन्म के बाद, लेकिन बाद जरूर आते हैं, मरने के पहले ही निपट जाते हैं। और जीभ जब तक रहोगे तब तक साथ नहीं छोड़ती। जरूरी नहीं है जो मजबूत हो वो बना रहे, मतलब सीधा सा है, अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। समझ गए? इसलिए जीभ पर यदि कंट्रोल कर लिया तो जीवन पे कंट्रोल हो जाए। लेकिन एक जीभ ही तो है जो कंट्रोल नहीं होती। दे पिज्जा, दे बर्गर, दे चाउमीन, दे डोसा, अरे नाक सी चली जा रही। बोले क्या है? बोले ये चीज है भगवान राम ही बचावे। अल्लाह, पिज्जा में वो सफेद सफेद ऐसा लगता है जैसे 8 साल के लड़का को भयंकर जुकाम हो गया हो। पर ये जीभ है, मानती नहीं। हमने कई लड़कों को समझाया, कहां बेफिजूली में पड़े, क्या खाते पीते हो, ठीक ठाक खाओ। तो हमसे 1-2 लड़के पूछ रहे, गुरुजी आप फिट रहते हो? हम कहे फिट नहीं है, कमजोर है। फिट में और कमजोर में अंतर होता है। उनका सूख गए, कमजोर है, देखो आंखें घुस गई, कमजोर है। अरे बोले नहीं, हम लोग खुद कमजोर होना चाहते। हम कहा एक बात बोले, हम जीभ से कमजोर नहीं है, इसलिए बॉडी से कमजोर है। बोले मतलब? हम कहा कुछ भी कहो, हाँ ये है कि ज्यादा कंट्रोल नहीं है। कई बार हमें भी चाट की ललक लगती है। देखो हम झूठ तो बोलते नहीं हो, फिर ब्याज पीठ से क्या झूठ बोलेंगे, और तुम हमारा करीका लोगे झूठ बोले। इसीलिए सीधा, हम तो देखो सीधे साधे आदमी है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। कल हमारे पास एक बहुत बड़े आदमी बैठे थे, 6 घंटा बैठे रहे मिलने के लिए, और हम तो मूडी आदमी है। हमने जैसे ही देखा कि ये पद वाला बन के आया, सो हम उसको नहीं मिले। कोई काम नहीं कर रहे थे, कमरा में पड़ रहे और कुछ नहीं कर रहे थे। लोग चेले आए, बोले हम कहीं कुछ नहीं कहते हो, आराम पर आराम पर, और कोई आराम नहीं कर रहे थे, उठक बैठक कर रहे थे। बाहर में गए तो किसी ने हमसे पूछा कि आखिर कारण क्या है? हमका कारण कुछ नहीं, वो पद वाला बन के आया, और पद से हमारा कोई लेना देना नहीं। ना हमें धन चाहिए, ना निधि चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना माला चाहिए, अपनी ठटरी पर आए पद वाला। चेला बन के आता तो मिलते। तो हमसे किसी ने कहा कि हम जैसे ही बाहर निकले तो वो हमसे उसका साथ वाला बोला आज तो 6 घंटा हो गए साहब को, और हमारी तो बहुत श्रद्धा थी आपसे, और हम ही ले आए थे जिद करके, हमारी तो आज श्रद्धा टूट गई। हमने कही ठटरी के बारे इतनी कमजोर श्रद्धा टूट ही जानी चाहिए। जो 6 घंटा में श्रद्धा टूट जाए वह श्रद्धा थोड़ी है, चाइना माल है। ऐसे ही मुंह पे कह दिया हमने। तो हमारे एक चेला ने हाथ पकड़ा कि ये बहुत बड़े साहब है साहब। हम कहीं साहब हुई है तुम्हारे, हमें कौन ठटरी अब आऊं जाने है। जय बजरंग। तो देखो हम सीधे आदमी, हम तो
गांव के आदमी, सीधे आदमी, पढ़े लिखे नहीं, तुम लोग तो ज्यादा पढ़े। तो जीभ, जीभ पर कंट्रोल हो जाए तो जीवन कंट्रोल हो जाता। स्वाद, स्वाद चटकारी लेने में जीभ बहुत चतुर है, लेकिन स्वाद जीभ के लिए तो ठीक है पर पेट के लिए खराब। और जहां बड़ा पेट बड़ा बेट, सो जल्दी खुला मौत का गेट। हाँ, इसलिए जीभ पर कंट्रोल, स्वाद से भी और शब्द से भी, दो चीजों से करो। बटको सुनो, स्वाद से और शब्द से, दो चीजों से अपनी जिह्वा पर जिसका कंट्रोल आ गया भैया, उसका जीवन कंट्रोल हो जाता है। एक बात और बोले पागलों, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो। हाँ चेला तोरे ही लाने आए हम। सुनो मेरे पागलों, ये जीभ है जो सब करवाती, सब, और जीभ है जो सब कुछ करवाती रहेगी। ये जीभ ही लड़ाई करवा देवे, ये जीभ ही लड़ाई शांत करवा देवे। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी, लड़ाई हो जाए सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म, खत्म। और अस्पताल में डॉक्टर यदि सॉरी बोल दे तो आदमी, शब्द वही है पर दोनों की अलग अलग आशय हैं। अस्पताल में डॉक्टर बोले सॉरी, सो आदमी, और घर पे लड़ाई हो जाए लुगाई से, घरवाली से, और सोते समय कह दो सॉरी, सो लड़ाई खत्म। अब है देखो एक खेल जीभ का, ये जीभ बहुत खतरनाक है। एक मिनट में सब ठीक ठाक कर देती है, फिटम फाट कर देती है, सब बराबर कर देती है। और जी भाई, अरे भैया पूछो मत, उसने दो कहीं तुम चार सुना दो, फिर देखो तुम महाभारत ठन गई, दे तलाक करो हस्ताक्षर अदालत में। बुरा ना मानना, आजकल वर्तमान समय में सबसे ज्यादा तलाक होने का कारण है सुंदर साथी सब चुनते हैं, समझदार कम चुनते हैं। और साथी कैसा भी हो, पति अथवा पत्नी, समझदार होना चाहिए। एक गरम है तो दूसरे को नरम होना चाहिए। हम लोग, ये प्रकृति का सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत नहीं, ये नेचर का सिद्धांत, इसको नेचर कहते हैं अंग्रेजी में, प्रकृति को नेचर कहते हैं, नेचर का सिद्धांत है। हमारे घर में, आपके घर में कोई आता है तो हम लोग क्या कहते, इन्हें चाय पानी करवाओ, कहते, बोलो क्या कहते, चाय पानी कराओ। अब चाय गरम है, पानी ठंडा है, देखो है विरोधाभासी। क्या कहते, लौंग इलायची लाओ, लौंग गरम है, इलायची ठंडी है। तो बोले हम बहुत मेहनत करते, बोले कितनी, बोले दिन रात एक, अब दिन उजाला रात अंधेरी, कर रहे विरोधाभासी। तो एक गरम हो तो दूसरे को नरम रहना चाहिए, एक गुस्सा में हो तो दूसरे को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने में बड़ा मजा है। तुम्हारी लुगाई को, घरवाली को भयंकर गुस्सा चढ़ी हो और तुम्हें भी चढ़ जाए गुस्सा, फिर क्या, 2-4 दिन के लिए रसोई बंद, दे चटा चटा। अब लेकिन एक गरम स्वभाव की, दूसरे नरम स्वभाव की, दौड़िया। अब घर चलो, विवाहित पुरुष कितने बैठे, हाथ उठाओ, शादीशुदा, चलो आज गुरु मंत्र ले लो बेटा, हाथ नीचे करो, तुम लोग गुरु मंत्र लो हमसे, बाद में एक्स्ट्रा अलग से दक्षिणा दे देना हमको। घर पे घरवाली से लड़ाई हो जाए तो एक काम करो, चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ। क्योंकि जो तुम सोच रहे हो तो कोई नहीं कर सकता है। अब घर पे घरवाली से लड़ाई हो गई तो क्या करो, दूसरा उपाय सुनो। वो क्रोध में हो, तुम बोध में हो जाओ, वो गुस्सा में हो, तुम मुस्कुराओ। 2 फायदा हैं, तुम्हारी ऊर्जा भी खत्म नहीं होगी, तुम्हें 10 बातें भी नहीं बोलनी पड़ेंगी, और क्रोध में बुद्धि का नाश हो जाता है, तो कुछ गलत भी नहीं मुंह से निकलेगा, और घर का कलेश भी बच जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ता है। 2 बातें सह लेने में कुछ बिगड़ता नहीं है। यदि पति क्रोधी स्वभाव का है तो पत्नी को विनम्र रहना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता है, भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे। बहुत विनम्र रह करके मुस्कुराते हुए बातों को सुन लेना चाहिए। और किसी को गुस्सा चढ़ी हो भयंकर,
भयंकर गुस्सा, मान लो घर वाली को चढ़ियो कि हमारे तो जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम बढ़िया हाथ बंद के करके कहो ओहो। अब बताओ, कुछ बोला नहीं हो, गुस्सा का पारा बढ़ा दिया तुमने, ना गाली बकी ना कुछ, पारा बढ़ गया। और जैसे ही वो और भनभना कि हमारे सामने हंसो मत नहीं तो हम खा जाएंगे कच्चा। हैं हम चाउमीन है क्या? अब बताओ, तुमने कुछ खास बोला नहीं, अपनी ऊर्जा भी खराब नहीं की, और सामने वाले को पूरे जवाब मिल गए। तो जो मुस्कुराने में फायदा है वो लड़ने में फायदा नहीं। मेरे पागलो, सोच कर बोलना, वरना बोल कर सोचना पड़ेगा। सोच कर बोलना, वरना बोलो बोलो बोलो। हाँ, एक बात है, दूसरी बात और इसी में, एक चील जरा रहा था, चील, अब चील तो चील उड़ता हुआ जा रहा था। एक मुर्गा था अंधेरी का, मुर्गा चंगीलाल। मुर्गा, मुर्गा को अंग्रेजी में क्या कहते? क्रॉक, क्रॉक, क्रॉक्स, क्रॉक। अपनी अंग्रेजी बहुत हाई लेवल की है। एक मुर्गा चील को देख करके अपनी पैरों पे हाथ फटकार कर बोला, आजा, दम है तो कुश्ती कर ले। तो चील बोला, नहीं नहीं हमें नहीं करना। अरे दम है ही नहीं है, दम होती तो कुश्ती करता। चील बोला हमें नहीं करना। अब वो फिर हाथ फटकारे, आ दम है, कुश्ती कर। अब चील का भी दिमाग खराब, चूंकि चील बुंदेलखंड का था, हमारे गांव का, तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोले अब जब ज्यादा ही कह रहे तो दे। चील ने ये तन से थपाड़ा, वहां से थपाड़ा, लड़ाई भई। अब बाद में पक्का है चील को जीत नहीं है, सो चील जीत गया। मुर्गा बोला अरे हार गए, हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन जब तक चील घर गया तब तक उसके अंडे सांप खा गया। अब रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, और सोचने लगा काश हम वो लड़ाई ना लड़ते तो हमारे आने वाले बच्चे बच जाते। मेरे पागलों, इस कहानी का आशय ये है, व्यर्थ के लोगों के जवाब देने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हो और कुत्तों के भौंकने में फंस जाते हो। गांव की कहावत है, हाथी चले बाजार। अब तुम तो ज्ञानी हो भाई। तो हाथी चलता है, गांव के कुत्ते भौंकते हैं, मंजिल वही पाता जो इनको इग्नोर करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। किसी को जवाब देना है तो बोलकर जवाब नहीं, करके दिखा करके जवाब देना चाहिए। तभी जवाब जवाब है, और तभी आप लाजवाब बनेंगे। आप बोल करके नहीं, करके दिखा करके यदि जवाब देंगे तो आपका जवाब जवाब नहीं, जवाब लाजवाब हो जाएगा, और आपका जीवन भी लाजवाब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हम एक बात प्रार्थना आज की कथा के क्रम में कहना फिर चाह रहे, सूत्र याद रखना, सोच कर बोलना, वरना बोल करके सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। सोच कर बोलना, वरना बोल करके सोचना। अब तुम्हें निर्णय लेना है, बोल कर सोचना है या सोच कर बोलना है।